दज्जाल एक आंख से काना होगा, इसके माथे पे लिखा होगा कफारा। वो खुदाई का दावा कर लेगा, इसके पास बहुत कुव्वतें होंगी। वो पूरे दुनिया की एक एक बस्ती में घूम आएगा सिर्फ 40 दिन के अंदर। इसके 2 कांधों के दरमियान 80 हाथों का फासला होगा। इसके गधे की एक टांग से दूसरी टांग के दरमियान की मसाफत एक दिन रात की होगी। वो एक आवाज़ देगा जिसे मशरिक और मगरिब में हर कोई सुनेगा। वो मुर्दों को ज़िंदा करेगा, एक आदमी को चीरकर 2 टुकड़ों में करेगा और फिर ज़िंदा भी कर देगा। इसके साथ शैतान के लश्कर होंगे और वो इसकी सूरत लोगों के मरे हुए माँ बाप जैसी बना देगा। और वो आकर कहेंगे कि देखो, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, पहचानो मुझे, मैं तुम्हारा भाई हूँ। और माँ बाप की शक्ल जैसे शैतान कहेंगे कि ये खुदा है, इसको नाउज़ बिल्लाह सजदा करो। एक अहम बात ये कि इसकी पैरवी के लिए निकली गई ज़्यादा तादाद औरतों की होगी। मर्द अपनी माँओं, बहनों और बीवियों को रोकेंगे, यहाँ तक कि ये रस्सियाँ तुड़वा लेंगी और दज्जाल के पीछे भागेंगी। दज्जाल असल में कौन होगा, इस पर मुख्तलिफ बातें हैं। दोस्तों, मैं हूँ हुसनैन इमरान और आप देख रहे हैं हुसनैन नॉलेज टीवी। एक वाक़या ये है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक बच्चा पैदा हुआ था। इसका नाम इब्नुल सयाद था। वो अपनी पीठ के पीछे से भी देखता था। वो सोता तो इसका दिल नहीं सोता। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हालात का मुशाहदा किया, ये सोचते हुए कि शायद यही दज्जाल हो। हज़रत उमर ने कहा कि आप मुझे हुक्म दें, मैं इसकी गर्दन उड़ा दूँ। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये दज्जाल ना हुआ तो तुम्हारे ऊपर खून का इल्ज़ाम आ जाएगा। एक वाक़या ये है कि एक सहाबी किसी बहरी सफ़र पर गए तो समुंदर में तूफ़ान आने पर वो गुम हो गए। फिर 1 माह बाद वो किसी गुमनाम जज़ीरे पर पहुँचे और जब वो वहाँ पहुँचे तो इन्हें एक अजीब सी मखलूक नज़र आई। इसका पता भी नहीं चलता था कि मुंह किधर को है और दुम कहाँ है। इसने इंसानी ज़ुबान में कहा कि फ़लाँ जगह पर एक आदमी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, वहाँ जाओ। वहाँ गए तो देखा कि वहाँ पर एक आदमी रस्सियों में जकड़ा हुआ है। उससे सवाल किए, फिर उसने पूछा कि तुम्हारी जगह जहाँ तुम रहते हो पानी है? उन लोगों ने कहा कि हाँ। फिर उसने कहा कि थोड़ी सदी बाद वहाँ पानी नहीं होगा। इसने कहा कि मैं दज्जाल हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने गिरफ़्तार किया हुआ है, फिर एक वक़्त आएगा वह मुझे छोड़ देगा। दोस्तों, आपके मुताबिक क्या यही दज्जाल है? अगर है तो हमें कमेंट में बताइएगा। अब इस बात पे यकीन करना कि वो कौन होगा मुमकिन नहीं। दोस्तों, जब ये दज्जाल लोगों के दरमियान आएगा तो अपने कारनामे की वजह से लोग इसे अपना खुदा मानने लग पड़ेंगे। तमाम दुश्मनान इस्लाम इसकी अताअत करेंगे। वो मक्का मुकर्रमा में घुसना चाहेगा, मगर फरिश्तों की पहरादारी की वजह से वो अंदर नहीं जा सकेगा। लेकिन नामराद होकर वो वापस चला जाएगा। फिर वो मदीने जाने की कोशिश करेगा, लेकिन मदीने के 7 दरवाज़ों पर फरिश्तों का पहरा होगा, लिहाजा वहाँ से भी दज्जाल को मुँह की खानी पड़ेगी। एक बुज़ुर्ग इस दज्जाल से बहस मुबासा के लिए निकलेगा और इसके लश्कर में दज्जाल के बारे में बुरा भला कहेगा। ये लोग इसको पकड़कर दज्जाल के पास ले जाएंगे। दज्जाल के पास पहुंचकर ये बुज़ुर्ग कहेगा कि तुम वही हो जिसकी खबर हमें हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। दज्जाल इस बात को सुनते ही अपने आपे से बाहर हो जाएगा और इसको कत्ल कर देगा। फिर वो अपने करीब मौजूद लोगों से कहेगा कि अगर मैं इसको दोबारा ज़िंदा कर दूं तो तुम मेरी खुदाई पर यकीन कर लोगे? वो बोलेंगे कि हम आप पर पहले ही यकीन करते हैं, अगर आप इसको दोबारा ज़िंदा कर देंगे तो हमें आपके खुदा होने पर पुख्ता यकीन हो जाएगा। दज्जाल
इन दोनों टुकड़ों को इकट्ठा करके ज़िंदा करने की कोशिश करेगा और फिर वो बुज़ुर्ग अल्लाह के हुक्म से वापस ज़िंदा हो जाएगा। ज़िंदा होने के बाद वो बुज़ुर्ग कहेगा, अब तो मुझे यकीन हो गया है। ये बात सुनकर वो फिर गुस्से में आ जाएगा और इसको कत्ल करने की दोबारा से कोशिश करेगा, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो ऐसा ना कर पाएगा। अब वो इस बुज़ुर्ग को अपनी जहन्नम में डाल देगा, लेकिन ये आग उसके लिए ठंडी हो जाएगी। इस वाक़े से घबराकर वो शाम का रुख कर लेगा, लेकिन दमिश्क पहुंचते ही वहां इमाम महदी पहुंच चुके होंगे। दज्जाल इस दुनिया में सिर्फ 40 दिन रहेगा। एक दिन 1 साल, दूसरा दिन 1 महीना और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और बकाया मामूल के मुताबिक होंगे। इमाम महदी दमिश्क पहुंचते ही जंग की तैयारियां शुरू कर देंगे। हज़रत इमाम महदी दज्जाल से जंग करेंगे। हज़रत महदी दमिश्क को इसे अपनी फ़ौजी सरगर्मियों का मरकज़ बनाएंगे। हज़रत इमाम महदी एक दिन नमाज़ पढ़ने के लिए मुसल्ले की तरफ बढ़ेंगे तो ऐन उसी वक़्त हज़रत ईसा का ज़हूर होगा। नमाज से फ़ारग होकर दज्जाल से मुकाबला करने के लिए निकलेंगे। दज्जाल हज़रत ईसा को देखकर ऐसे घुल जाएगा जैसे पानी में नमक, और फिर हज़रत ईसा आगे बढ़कर इसको कत्ल कर देंगे और वो दज्जाल के चाहने वालों में से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। फिर हज़रत ईसा सलीब को तोड़ेंगे, जंग को ख़त्म कर देंगे। अल्लाह ताला हर मुसलमान का ईमान सलामत रखे, आमीन। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ रखे बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।